हेलो एवरीवन, दिस इज़ परिधि। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 3 विजन्स फॉर इंडिया। विजन्स का मतलब होता है सपना या ऐसी कोई आइडिया जो हम इंडिया के लिए देख रहे हैं। और ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये 3 विजन्स जो इंडिया के लिए देखे हैं, जिसने देखे हैं वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने 3 सपने देखे हैं हमारे इंडिया के लिए। तो वो 3 जो ड्रीम्स हैं, जो विजन्स हैं, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं वो 11th प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के। उनका जो बर्थ था वो रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था और उनको काफ़ी अवार्ड्स मिले थे, जिसमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न भी इंक्लूडेड हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द फादर ऑफ इंडियाज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, states 3 visions for India based on the achievements and progress that he has witnessed in the history of the nation during his own career as a missile scientist. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, उनको फादर भी कहा जाता है इंडिया की इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम का। उनने 3 सपने देखे हैं, 3 ड्रीम्स देखे हैं इंडिया के लिए। और वो जो 3 ड्रीम्स हैं, जो 3 विजन हैं, वो किस पर बेस्ड हैं? वो बेस्ड हैं जो अब तक हमने अचीवमेंट किया है या जो उन्होंने अभी तक हिस्ट्री, पूरी हमारी इंडियन हिस्ट्री में जो भी अचीवमेंट और प्रोग्रेस उन्होंने देखी है नेशन की, और उनके करियर में जो भी उन्होंने फेस किया, उन सब चीज़ों पर ये 3 विजन्स बेस्ड हैं। ही वॉज अ मिसाइल साइंटिस्ट ऑल्सो, इवन ही वॉज कॉल्ड एज अ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर कलाम 3 विजन फॉर इंडिया आर, जो उनके 3 विजन हैं वो कौन से हैं? पहला है फ्रीडम, सेकेंड है डेवलपमेंट, थर्ड है स्टैंडिंग अप। The focus of his presentation is on developing India to its fullest potential. उनका जो फोकस है प्रेजेंट करने का इन चीज़ पर या किसी भी चीज़ के लिए, उनका फोकस हमेशा ये रहता था कि इंडिया को जितना पॉसिबल हो उतना डेवलप करें, अपनी पूरी कैपेसिटी, अपनी पूरी एबिलिटी तक इंडिया को अपने आप को डेवलप करना होगा, while standing up to the rest of the world with fully validated self-respect for the achievements that have been obtained in modern times. और वो चाहते थे कि इंडिया, जितनी मेहनत इंडिया कर रहा है, जितना अचीव कर सकते हैं इंडिया वाले, इंडियन पीपल लाइक हम सब, तो जितना भी हम में कैपेसिटी है उसको पूरी तरह यूज़ करते हुए, अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्टेड मानते हुए, अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्टिव बनाते हुए हमें क्या करना है? मॉडर्न टाइम में जो अचीवमेंट्स हैं उसको प्रूव करना है और दुनिया के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े होना है, मीन्स कंधे से कंधे मिलाकर उनके लेवल तक खड़े होना है, उनसे कभी भी नीचे नहीं होना है। इफ़ वी आर नॉट फ्री, नो वन विल रिस्पेक्ट अस। अगर हम फ्री नहीं हैं, अगर हम दूसरों के स्लेव हैं, नॉट कंपल्सरी फिजिकली, मेंटली भी अगर हम दूसरों के अंडर हैं, दूसरी कंट्रीज़ के स्लेव हैं हम, तो हम कभी भी अपने आप का रिस्पेक्ट ना हम कर सकते हैं और ना ही दुनिया हमारा रिस्पेक्ट करेगी। सो लेट्स बिगिन द 3 विजन्स। आई हैव 3 विजन्स फॉर इंडिया। वो कहते हैं कि मेरे 3 सपने हैं इंडिया के लिए। इन 3000 ईयर्स ऑफ आवर हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री के 3000 साल में जो भी इतिहास है उसमें, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव कम एंड इन्वेडेड अस। दुनिया भर के सारे लोग हमारी कंट्री में आ गए हैं, उन्होंने हमारी कंट्री में एंटर हुए हैं, वो उसको उन्होंने कंट्रोल किया है, उसको उन्होंने कॉन्कर किया है, मीन्स अपना हक जताया है हमारी धरती पर, और इवन हमारे माइंड्स पर भी उन्होंने अपने आप को अपना कंट्रोल किया है, मीन्स हमारे माइंड तक उन्होंने कंट्रोल किया है। फ्रॉम अलेक्जेंडर ऑनवर्ड्स द ग्रीक्स, the Portuguese, the British, the French, the Dutch, all of them came and looted us and took over what was ours. अलेक्जेंडर से लेकर हर कोई, लाइक अलेक्जेंडर से लेकर ग्रीक्स, पोर्चुगीज़, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, इन सब ने क्या किया है? वो सब यहाँ आए और हमारा जो भी था वो हमसे लेके गए।
येट वी हैव नॉट डन दिस टू एनी अदर नेशन, लेकिन हमने किसी दूसरे नेशन के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। हमने कभी किसी नेशन पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। वी हैव नॉट कॉन्कर्ड एनीवन, किसी पर जीत नहीं हासिल करने गए हम, या किसी को अपने अंडर करने नहीं गए। वी हैव नॉट ग्रैब्ड देयर लैंड, हमने उनकी ज़मीन पर कब्जा नहीं किया। देयर कल्चर एंड देयर हिस्ट्री, कभी उनके कल्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, ना ही उनकी हिस्ट्री को चेंज करने की हमने कभी कोशिश की। नॉट ट्राई टू फोर्स आवर वे ऑफ लाइफ ऑन देम, और ना ही हमने कभी ये उनको फोर्स किया कि आप हमारी तरह जियो। वाई, ऐसा क्यों नहीं किया हमने? बिकॉज वी रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स, क्योंकि हम दूसरों की जो फ्रीडम है उसका रिस्पेक्ट करते हैं। हम जानते हैं फ्रीडम कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और इसीलिए हम दूसरों की फ्रीडम को भी रिस्पेक्ट देते हैं। दिस इज़ वाई माई फर्स्ट विजन फॉर इंडिया इज़ फ्रीडम, और इसीलिए इंडिया के लिए जो पहला विजन है मेरा वो क्या है? फ्रीडम है। आई बिलीव दैट इंडिया हैज़ इट्स फर्स्ट विजन ऑफ फ्रीडम इन 1857 व्हेन वी स्टार्टेड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि इंडिया का जो पहला विजन है फ्रीडम का वो 1857 में ही स्टार्ट हो गया था, जब हमने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट किया था। इट इज़ दिस फ्रीडम दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट, और ये वही आज़ादी की जो लड़ाई थी जो वहाँ टाइम स्टार्ट हुई थी इंडिपेंडेंस के लिए। हम जानते हैं कितने कितने महान लोगों ने अपना क्या दिया, सेक्रीफाइस किया, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, और उन्होंने जो फ्रीडम हमें दिलवाई है, अब ये हमारा काम है कि उसको प्रोटेक्ट करें, उसका ध्यान रखें और उसको आगे बढ़ाएं। इफ़ वी आर नॉट फ्री नो वन विल रिस्पेक्ट अस, अगर हम फ्री नहीं हैं तो कोई भी हमारा रिस्पेक्ट नहीं करेगा। My second vision for India is development. So before starting second vision, your first question is, what is the first vision of Dr. APJ Abdul Kalam for India? Explain. सिर्फ एक वर्ड लिख के नहीं देना है आपको, उसको एक्सप्लेन भी करना है. So you have to explain the first vision for India by APJ Abdul Kalam. Second one, let us see. My second vision for India is development. पहला विजन हो चुका फ्रीडम, दूसरा है डेवलपमेंट. डेवलपमेंट मीन्स किसी चीज़ को डेवलप होना, आगे बढ़ना. फॉर 50 ईयर्स वी हैव बीन अ डेवलपिंग नेशन. 50 ईयर्स से 50 सालों से हम एक डेवलपिंग नेशन ही कहलाए जा रहे हैं. आज भी हम डेवलपिंग नेशन कहलाते हैं. हमारा नेशन डेवलप्ड नहीं कहलाता, डेवलपिंग, बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है. इट इज़ टाइम टू सी आवर सेल्स एज अ डेवलप्ड नेशन. अब ऐसा टाइम आ गया है कि हम अपने आप को भी डेवलप्ड नेशन की तरह देखें. वी आर अमंग द टॉप 5 नेशंस ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जो हमारा जो इंडिया है वो अभी टॉप 5 नेशंस मीन्स फर्स्ट 5 नेशंस में आता है. जीडीपी की अगर हम बात करें तो जीडीपी में हमारा जो नेशन है वो फर्स्ट 5 में आता है. जीडीपी आप कह सकते हैं ये एक स्कोर कार्ड होता है जो कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ को शो करता है. ये इकोनॉमिकली कंट्री किस पोजीशन पर है. तो हम फर्स्ट 5 टॉप 5 में आते हैं. फर्स्ट 5 में हमारा नेशन भी इंक्लूडेड है जीडीपी की टर्म्स में. वी हैव 10% ग्रोथ रेट इन मोस्ट एरियाज. हमारा 10% ग्रोथ रेट है ज़्यादातर एरियाज़ में. आर पॉवर्टी लेवल्स आर फॉलिंग. हमारा जो गरीबी का लेवल है वो अब गिर रहा है. एंड आर अचीवमेंट्स आर बीइंग ग्लोबली रिकग्नाइज्ड टुडे. और आज हमारे जो अचीवमेंट्स हैं, जो हमारे इंडियंस ने अचीव किया है, जो उन्होंने प्रोग्रेस किया है, वो पूरे ग्लोबल दैट मीन्स पूरे वर्ल्ड में रिकग्नाइज किया जा रहा है, उसको पहचाना जा रहा है. येट वी लैक द सेल्फ कॉन्फिडेंस टू सी आवरसेल्व्स एज अ डेवलप्ड नेशन, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ अश्योर्ड. लेकिन कमी कहाँ आ रही है? कमी आ रही है कि हम अपने आप में इतने कॉन्फिडेंस नहीं रख रहे हैं, अपने आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं हम ये देखने के लिए कि हम खुद डेवलप्ड नेशन हैं. मीन्स हर चीज़ है हमारे पास, सब अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी हम पीछे क्यों हो रहे हैं? हम लैक कहाँ कर रहे हैं? जहाँ कॉन्फिडेंस की बात आती है वहाँ हम लोग पीछे हट जाते हैं. हम में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम अपने आप को एक डेवलप्ड नेशन कह सकें. सेल्फ रिलायंट, खुद पे भरोसा रखने वाले, खुद में कॉन्फिडेंस होने वाले, ऐसे हम नहीं बन पा रहे हैं. इज़न्ट दिस राइट? क्या ये सही नहीं है? इंडिया मस्ट स्टैंड टू द वर्ल्ड. आई हैव
a third vision that India must stand up to the world or no one will respect us. उन्हें उसके बाद कहा कि इंडिया को जो है स्टैंड मीन्स एक लेवल में खड़ा होना, जो सामने वाला पर्सन है आपको उस पर्सन के लेवल तक खड़े होना, उस लेवल तक पहुंचना, और यही उनका थर्ड विजन है. वो चाहते हैं कि इंडिया भी दूसरे कंट्रीज़, वर्ल्ड में जो भी दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके लेवल तक पहुँचें, अदरवाइज़ कोई हमारा रिस्पेक्ट नहीं करेगा. ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, सिर्फ ताकत ही दूसरी ताकत की रिस्पेक्ट करती है. अगर कंट्री स्ट्रांग है, हर तरह से स्ट्रांग है, तभी दूसरी कंट्रीज़ उस कंट्री की रिस्पेक्ट करेगी. वी मस्ट बी स्ट्रांग not only as a military power but also as an economic power. Both must go hand in hand. हमें स्ट्रांग होना है, ना ही सिर्फ मिलिट्री पावर में, ना ही हमारी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए. सिर्फ मिलिट्री के स्ट्रांग होने से काम नहीं चलेगा, इकोनॉमिकली भी हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा. दोनों चीज़ों को साथ में जाना होगा. हैंड इन हैंड मीन्स एक साथ आगे बढ़ना होगा. Why are we in India so embarrassed to recognize our own strength? हम क्यों अपने आप को इतना कम महसूस करते हैं, इतना कम मानते हैं कि हम अपनी ताकत को खुद ही नहीं पहचान पाते. Our achievements, हमारे जो अचीवमेंट हैं हम उसको ही कभी नहीं पहचान पाते. ऐसा क्यों? We are such a great nation. हम इतने महान नेशन से बिलोंग करते हैं, हम इतने महान नेशन हैं. Why? We have so many amazing success stories. हमारे पास कई सारी अच्छी सक्सेसफुल पीपल की स्टोरी है. कई लोग ऐसे हैं जो कितने सक्सेसफुल हुए हैं, बट वी रिफ्यूज़ टू एक्नॉलेज देम. लेकिन हम उनके बारे में जानना ही नहीं चाहते. हम रिफ्यूज़ कर देते हैं, हम मना कर देते हैं उनके बारे में कुछ बात को सोचना, कुछ बात को जानना. वाई? ऐसा क्यों? वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड. हमारा जो नेशन है, हमारी जो कंट्री है, हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट के दुनिया में, और हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस के. वी आर द फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन, और मिल्क प्रोडक्शन में हमारी कंट्री फर्स्ट पोजीशन पर है. वी आर नंबर 1 इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स. जो सैटेलाइट्स रिमोट से चलती है, मैन मेड सैटेलाइट्स, उसमें हम पहले नंबर पर हैं. Look at Dr. Sudarshan. Dr. Sudarshan को देखिए. He has transferred the tribal village into a self-sustaining, self-driving unit. उन्होंने एक आदिवासी गांव को ऐसा बना दिया कि अब वो अपने आप से आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं और आगे बढ़ते हैं. सेल्फ सस्टेनिंग मीन्स अपनी जो ज़रूरत है वो खुद पूरी करते हैं, वो किसी और पे डिपेंड नहीं होते, वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं, वो किसी और के थ्रू कंट्रोल नहीं होते. There are millions of such achievements. कई सारे achievements हैं ऐसे. But our media is obsessed only with bad news and failures and disasters. लेकिन जो मीडिया है वो हमेशा गलत चीज़ें, जो बुरी न्यूज़ हैं, जो हमारे लिए बुरी चीज़ें हैं, वो ज़्यादा दिखाने में इंटरेस्टेड रहती है. जो हमारे फेलियर्स हैं वो दिखाने में इंटरेस्टेड रहती है. और जो डिज़ास्टर्स हुए हैं, जो एकदम एक्सीडेंट्स हुए हैं कई सारे, उनको दिखाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती है. और सिर्फ मीडिया ही नहीं, बट ये कई लोगों का रहता है. क्या होता है, हम पॉजिटिव चीज़ ना देखते हुए हमेशा हमारी नज़र नेगेटिव चीज़ पर ही जाती है. तो उनका कहना है कि हम क्यों पॉजिटिव अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज ही करना नहीं चाहते, उसको देखना ही नहीं चाहते, उसके बारे में जानना ही नहीं चाहते. हमें सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही दिखती है, जो कमी है वही दिखती है. लाइक इमेजिन करो, एक प्लेन वाइट शीट है, उस पर एक डॉट है, ब्लैक कलर से आपने डॉट बनाया. सबसे पहली नज़र जो जाएगी वो उस डॉट पर जाएगी. दैट मीन्स जो वाइट है उस एरिया पे किसी की नज़र नहीं जाती, बट जो ब्लैक डॉट है उस पर सबसे पहले नज़र जाती है. देन वाई इट इज़? क्यों है ऐसा? हम क्यों हमेशा बुरी चीज़ें देखते हैं, हम क्यों अच्छी चीज़ें नहीं देखते, हमारी स्ट्रेंथ है उसको नहीं देखते. Do we not realize that self-respect comes with self-reliance? क्या हमें ये चीज़ रियलाइजेशन नहीं होता है इस चीज़ का कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर आप अपने आप के रिस्पेक्ट करते हो तभी आप खुद पर भरोसा कर सकते हो, तभी आप नई चीज़ें इन्वेंट कर सकते हो. अब वो एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. I was in Tel Aviv once and I was reading the Israeli newspaper.
It was the day after a lot of attacks and bombardments and deaths had taken place. जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, इसराइल में न्यूज़पेपर था वो पढ़ रहे थे, और वो नेक्स्ट डे था जब मीन्स प्रीवियस डे ही कई सारे अटैक्स हुए थे, कई सारे बॉम्ब अटैक हुए थे, डेथ हुई थी उस प्लेस पर, इसराइल में, उस कंट्री में. तो क्या हुआ था, उनने न्यूज़पेपर रीड किया. उस टाइम द हमास हैड स्ट्रक. हर चीज़ में यही चीज़ थी. मीन्स सब लोग, आप कह सकते हैं ना कि जब अटैक हुआ है तो कैसा फील होता होगा, पीपल कैसे रह रहे होंगे, राइट. बट द फ्रंट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर हैड द पिक्चर ऑफ अ ज्यूइश जेंटलमैन who in 5 years had transformed his desert land into an orchard, farm and granary. लेकिन जो फ्रंट पेज था न्यूज़पेपर का, उस पर आप जानते हैं क्या न्यूज़ थी. उस पर एक पिक्चर थी, एक ज्यूइश जेंटलमैन था. उन्होंने क्या किया था, 5 साल में एक डेजर्ट लैंड को, जो ऐसा एकदम अनफर्टाइल या एक डेजर्ट लैंड था जिस पे कुछ भी नहीं था, ऐसे लैंड को एक ऑर्चिड फार्म, ऑर्चिड एक फ्लावर होता है, तो उसके फार्म में उसने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया. दैट मीन्स एक डिफरेंट न्यूज़ पब्लिश हुई थी उस न्यूज़पेपर में. इट वॉज दिस इंस्पायरिंग पिक्चर दैट एवरी वन वोक अप टू. और ये एक इंस्पायरिंग पिक्चर थी. मीन्स 5 सालों में एक सुनसान जगह को, अगर उसने एक डेजर्टेड प्लेस को उसने 5 सालों में क्या कर दिया, एक सुंदर सा फार्म बना दिया, फ्लावर का फार्म बना दिया, हर जगह ग्रीनरी हो गई. तो ये एक इंस्पायरिंग पिक्चर थी. मीन्स हम जानते हैं कि आज किस मोड़ से वो गुजर रहे होंगे उस टाइम. स्टिल अगर उन्होंने वो पिक्चर देखी तो क्या वो इंस्पायर नहीं हुए होंगे उस मैन को देखकर. द गॉरी डिटेल्स ऑफ किलिंग्स, बोम्बार्डमेंट्स एंड डेथ वर इनसाइड द न्यूज़पेपर बरीड अमंग अदर न्यूज़. और जो वो एकदम दर्दनाक जो डिटेल्स थी, जो पूरे वायलेंस से भरी हुई डिटेल्स थी, वो सब न्यूज़पेपर के अंदर थी और वो दूसरी न्यूज़ के साथ थी. मीन्स उस अटैक की न्यूज़ को उन्होंने इतना हाईलाइट नहीं किया कि दिमाग में बस वही चीज़ घूमती रहे. उन्होंने जो फ्रंट पेज था न्यूज़पेपर का, उसमें ही दूसरी बात बता दी. एक इंस्पिरेशनल पिक्चर उन्होंने लगाई, प्रिंट किया, आई मीन. तो वो कहते हैं क्या ये हमारी कंट्री में पॉसिबल नहीं है. आई वॉन्ट टू लिव इन अ डेवलप्ड इंडिया. अनदर क्वेश्चन. मैं चाहता हूँ कि मैं एक डेवलप्ड इंडिया में रहूँ. दूसरा क्वेश्चन ये आता है, वाई आर वी एज अ नेशन सो ऑब्सेस्ड विथ फॉरेन थिंग्स. हम एक नेशन की तरह क्यों दूसरी फॉरेन थिंग्स के प्रति हम लोग ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, क्यों उसकी ज़्यादा चिंता करते हैं. वी वॉन्ट फॉरेन टीवीज़, वी वॉन्ट फॉरेन शर्ट्स, वी वॉन्ट फॉरेन टेक्नोलॉजी. हमें फ़ॉरेन की हर चीज़ चाहिए. इवन खाने में भी हमें फ़ॉरेन की चीज़ें ही पसंद है. इज़न्ट इट. इंडियन चीज़ें तो बहुत कम लोगों को पसंद आती होगी जब वो बाहर जाते हैं स्पेशली. तो हमें फ़ॉरेन चीज़ें ही ज़्यादा पसंद आती हैं. क्यों? वाई दिस ऑब्सेशन विद एवरीथिंग इम्पोर्टेड. क्यों ये ऐसा है कि जो भी चीज़ इम्पोर्ट हो रही है, जो बाहर से हमारे कंट्री में आ रही है, उसकी तरफ हम इतने अट्रैक्टेड क्यों हैं. डू वी नॉट रियलाइज दैट सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स विद सेल्फ रिलायंस. क्या हम इस चीज़ पर को नहीं पहचान पा रहे कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कहाँ से आता है. जब आप खुद पे भरोसा करोगे, जब आप खुद की चीज़ पहचानोगे. आई वॉज इन हैदराबाद गिविंग लेक्चर. जब वो हैदराबाद में थे तब वो लेक्चर दे रहे थे. व्हेन अ 14-year-old गर्ल आस्क्ड मी फॉर माई ऑटोग्राफ. एक 14-year गर्ल आई उनके पास और ऑटोग्राफ मांगा उससे उस गर्ल ने. आई आस्क्ड हर व्हाट हर गोल इन लाइफ इज़. उन्होंने पूछा कि उस बच्ची से कि तुम्हारा गोल क्या है. शी रिप्लाइड. उसने कहा, आई वॉन्ट टू लिव इन अ डेवलप्ड इंडिया. उस बच्ची ने ये कहा कि मुझे डेवलप्ड इंडिया में रहना है, डेवलपिंग इंडिया में नहीं रहना. डेवलप्ड दैट मीन्स ऐसा देश जो पूरी तरह डेवलप हो चुका हो, हर चीज़ में डेवलप हो चुका हो, आगे बढ़ नहीं रहा है, आगे बढ़ चुका हो, ऐसा देश चाहिए. फॉर हर यू एंड आई विल हैव टू बिल्ड दिस डेवलप्ड इंडिया, यू मस्ट प्रोक्लेम. और उस बच्ची के लिए, दैट मीन्स उसी तरह के आने वाली जनरेशन के लिए आपको और मुझको क्या करना है, इस नेशन को बिल्ड करना है, इस नेशन को डेवलप्ड इंडिया बनाना है. और ये चीज़ हमको कॉन्फिडेंस के साथ खुद से भी बोलनी है और दूसरों से भी बोलनी है. सो दीज वर द 3 विजन्स
for India by APJ Abdul Kalam. Now your next question is, what are the second and third visions for India? Explain. चाहे तो सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन भी देख सकते हैं, लाइक सेकेंड विजन सेकेंड क्वेश्चन होगा, थर्ड विजन थर्ड क्वेश्चन होगा. Okay then, today's video comes to an end over here. If you have any doubt, feel free to question me. Okay then, take care, stay safe.